का एग्जाम है, 21 जनवरी को आपका एग्जाम है। एक दिन आपके दोनों एग्जाम होंगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम हो जाएंगे। तो ये मान कर चलिए लगभग आपके पास 20 एक दिन बचे हैं, और 20 एक दिनों के अंदर आप लोग ऐसा क्या पढ़ सकते हो कि आप लोगों के 120 प्लस आ सकते हैं। और ये कोई हवा में बात नहीं है, आप लोग मेरे YouTube चैनल पर देखोगे, YouTube पर सर्च मारना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट के एक एक महीने में पढ़कर 120 130 प्लस लेकर नंबर लेकर आते हैं। जो बच्चे पहले से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिनको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पढ़ते हुए हो गया, और लास्ट के दिनों में अगर उन्होंने पूरे एफर्ट लगा दिया जो चीजें मैं बताने वाला हूं, तो वो जरूर अपना कंफर्म कर लेंगे, अपने 130 नंबर 140 भी वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सभी प्रकार के स्टूडेंट देखना, जिसने आज से शुरुआत करी है, जो जमीन खोद कर निकले अब, ठीक है, कि क्या होता है सीटेट का एग्जाम, तो भी आप लोग अच्छे एग्जाम नंबर से अपना एग्जाम को पास कर जाओगे। और जो पहले से तैयारी कर रहा है, तो वो सभी प्रकार से आज देखना, उन सभी के लिए आज आपकी स्ट्रेटेजी ये होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यही बात कर लेते कि लास्ट के दिनों में आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का यहां पर यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप लोगों को मेरी सीटेट की क्लास देखनी है, जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर चलती है, डेली 8 PM 8 बजे मेरे YouTube चैनल पर चलती है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग रोज रोज क्लास को देख पाओगे। ठीक है, अब तो यहां पर सीधा रैपिड फायर का टाइम आ गया, मतलब अब आपको पूरी स्पीड से यहां पर भागना है। और देखो मैं आपको भगाऊंगा। आपको क्या काम करना है, जैसे आप यूट्यूब पर सर्च मारते हो मेरा चैनल सचिन एकेडमी, तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। जब मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये तो इस साल जो आपका जनवरी के अंदर एग्जाम होगा उसकी क्लास मैंने यहां पर ली हुई है। लेकिन आप लोग क्या काम करना, मैंने आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी ली हुई है। ये मैराथन क्लास आपकी कंटेंट वाली मैराथन क्लास है, आप लोग इसको देख सकते हो। ये ऊपर CDP की मैराथन क्लास है, जिसके अंदर 1 करोड़ व्यू होने वाले हैं, अपने आप में मतलब रिकॉर्ड है, इतने कम टाइम में 1 करोड़ व्यू होने वाली आपकी वीडियो बनने वाली है। ठीक है, उसके अलावा एक बार मैंने मैराथन क्लास और कराई थी, जो पिछली बार कराई थी, जिसके अंदर दोनों के अंदर आपने रिकॉर्ड बनाए थे, तो इसको आप देख सकते हो। तो ये आपकी वो मैराथन क्लास है जो मैंने पिछले 2 सीजन के अंदर कराई है, उससे पहले भी कराता रहा हूं, लेकिन इनके अंदर रिकॉर्ड बना था, और लगभग सभी सब्जेक्ट के मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग या तो क्लासेस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके आप तो क्लासेस देख सकते हो, या मैराथन क्लास देख सकते हो। अगेन आपके लिए मैराथन क्लास आएगी। मैंने सोच लिया है कि भाई इस बार आपको दोबारा मैराथन क्लास दिया जाए, और इस बार ऐसी मैराथन क्लास होगी, बस आप लोग उसको देखना, मतलब किस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए चीजें सोची हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हो। तो ये तो बता दी मैंने क्लासेस की, जो आपकी डेली एग्जाम तक भी चलेगी और पहले की भी क्लास है। अब देखिए स्टडी मटेरियल आपके पास में क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपके पास ये कहता हूं, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, कोई कंटेंट की किताब हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एनसीईआरटी पढ़ने का भी आपके पास टाइम नहीं है कि मान लीजिए आप ईवीएस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, उसके एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, फिर उसमें से नोट्स बनाओगे, तब आपको करना है। अब आपको क्या काम करना है, अगर आपके पास मेरे सीटेट वाले नोट्स हैं, और देखिए कंप्लीट नोट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका एनसीईआरटी होती है, कंटेंट होता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, या तो आप लोग इसको देख सकते हो। अगर ये नहीं देखते तो अपने पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रख लेना, चाहे अपनी किताब में से देखो चाहे मेरे नोट्स में से देखो, बस आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब क्या होगा सर, बाकी चीज कहां से करेंगे, अभी बताता हूं बाकी चीज कहां से करोगे। ठीक है, उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पता है पेपर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाला है, तो ओमार शीट पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और उसके साथ में आपको फ्री के मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो अभी एक एक करके वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, वरना पेपर के अंदर बहुत से लोग गोले भरने के अंदर दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो ओमार शीट पर प्रैक्टिस कर लेना अपने नाम की, रोल नंबर की, और किस प्रकार से गोले भरे जाते हैं, वरना यहां पर भी बहुत सारे नंबर आपके बच्चों के कट जाते हैं। अब पहले मैं बात करूंगा कुछ गलतियों की, जो बच्चे गलतियां करते हैं, जिन गलतियों से आपको बचना है, वरना जिससे आपका एग्जाम पास करने के अंदर आपको दिक्कत आ जाएगी। कौन कौन सी गलतियां करते हैं, बच्चों को सिलेबस का ही नहीं पता होता। सीटेट का पढ़ रहे तो उसके अंदर आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रह जाते हो। अरे भाई, आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है, अगर मैं सीटेट पढ़ाता हूं तो सीटेट से बाहर नहीं जाता, अगर मैं DSSS भी पढ़ाऊंगा तो उससे बाहर नहीं जाऊंगा, अगर मैं केवीएस पढ़ाता हूं तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, अगर मान लीजिए सुपर टेट हो या कुछ भी हो, जो भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी करते हो, तो टू द पॉइंट उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, वरना पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज है। तो आपने देखा होगा मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ाता हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, इसलिए इतना कंटेंट पेपर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी करो, सीटेट के पेपर में जो मैं यहां पर आपको क्लासेस देता हूं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है।
ठीक है, अब आपको सिलेबस की नॉलेज हो या नहीं हो, अब आपका टाइम गया, अब आप लोगों को जो जो मैं कराता जा रहा हूं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है, सिलेबस की नॉलेज ध्यान रखनी होती है कि किन चीजों से आपको बचना होता है, कौन सी चीजें करनी होती है। उसके बाद देखिए, अब आपका जो पेपर है ना, ये नया पैटर्न जो मैंने लिखा हुआ है ना, अब आपका पेपर वो रटने वाली चीज पर आधारित नहीं है कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आ गए। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, जो पिछली बार भी 20 अगस्त में पूछे, वो उसने सारे समझ पर आधारित पूछे, अंडरस्टैंडिंग वाले पूछे। तो अब चीजें आपको रटनी नहीं है, अब चीज आपको समझनी है। जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप प्याजे पढ़ रहे हो, कोलबर वाइगोस की पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इनके कंसेप्ट को समझना है, ना कि रटना। पेपर आपका इस सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाएगा, बस एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज को घुमाकर देता है, बस, और नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो कितना ही घुमाकर देख लो, वो आप लोग उसको आराम से कर जाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, दूसरी बात, बच्चे क्या काम करते हैं, पेपर के अंदर ग्रामर पढ़ते हैं। अरे भाई, आपके एग्जाम में ग्रामर आती नहीं है, दो लैंग्वेज आप लोग लेते हो, उन दो लैंग्वेज के अंदर आपके पैराग्राफ आते हैं, उन पैराग्राफ के अंदर आपको ग्रामर देखने को मिलती है। तो आपको दुनिया भर की ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको और बताता हूं। आप लोग क्या काम करना, ग्रामर के लिए यूट्यूब के ऊपर सर्च करना। जैसे ही आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे, वहां पर लिख देना बेसिक ग्रामर, तो बेसिक ग्रामर बाय सचिन सर या सचिन एकेडमी लिख देना, एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, उस वीडियो के अंदर जितना सीटेट के अंदर लगभग आपकी ग्रामर चाहिए होती है, वो मैंने उसके अंदर कराई हुई है। उसके अंदर मैंने आपको संधि कराए हुए, उसके अंदर आपको ये क्या नाम है, उपसर्ग प्रत्यय यहां पर आपके कराए हुए, अलंकार आपको कराए हुए। एक वीडियो के अंदर मैंने आपकी बेसिक ग्रामर कंप्लीट कराई हुई है, उस वीडियो को देख लेना। तो लास्ट के टाइम में जो आपकी ग्रामर की समस्या है ना, ये ग्रामर की समस्या खत्म हो जाएगी। तो पूरी ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक ग्रामर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, सीटेट के एग्जाम के लिए बेसिक ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टेट का एग्जाम होता है, उसमें भरकर आपकी ग्रामर आती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका आधे में पेडागोजी आती है, आधे में आपका पैराग्राफ आता है, और उन्हीं पैराग्राफ में से आपको ग्रामर देखने को मिलती है। एक वीडियो में पैराग्राफ के ऊपर डाल दूंगा, वरना हर साल मैंने बना के डाल रखी है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर के लिए ये आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है, बेसिक ग्रामर की, जो मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, सर्च मार के देख सकते हो। दूसरी बात, ध्यान करते हैं पैडागोजी के ऊपर। बच्चे सोचते हैं पैडागोजी को भी रट जाओ, भाई पैडागोजी रटेगी नहीं, पैडागोजी समझनी है। और समझने के बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो जो यहां पर आपने पढ़ा है, इस चीज का इंप्लीमेंटेशन फिर आपको अपने स्कूल के अंदर करना होता है, बच्चों पर करना होता है कि किस प्रकार का शिक्षण आप अपने बच्चों को दे रहे हो, क्या क्या समस्या आने पर किस प्रकार की चीजें आप लोग यूज करते हो। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो पैडागोजी आपको समझनी है, और जो चीजें मैं आपके लिए अभी लाने वाला हूं, अभी तो मेन चीज आपके लिए आई नहीं है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि पैडागोजी आपको कैसे करनी होती है, या आप लोग जो मुझसे पढ़ते हो आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके अलावा टैग वर्ड आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करूं और नेगेटिव टैग वर्ड की बात करूं, इनको देख लेना भाई। इनसे जो आपका पेपर होता है, इनसे आपका पेपर में आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, इससे आपका पेपर के अंदर आपका टाइम भी बचेगा। मैंने कलर उल्टे उल्टे कर दिए, इससे आपका पेपर के अंदर टाइम भी बचेगा और एग्जैक्ट आंसर आपको मिलता है इनके द्वारा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, टैग वर्ड्स बाय सचिन सर या सचिन एकेडमी, ये भी आपको मेरे वाले देखने को मिल जाएंगे।